क्या होगा अगर कोई आपके बिल्कुल बगल में खड़ा हो, आपकी सांसों को महसूस कर रहा हो, लेकिन आप उसे देख न सके। आज की कहानी एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली फिल्म द इनविजिबल मैन की है, जहां दुश्मन सामने तो है पर दिखाई नहीं देता। रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और हम मिलते हैं सेसिलिया से, जो अपने आलीशान घर में दबे पांव चल रही है। वो डर में है, उसका हर कदम कांप रहा है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड एड्रियन ग्रिफिन एक जीनियस साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बेहद खतरनाक और कंट्रोलिंग इंसान है। सेसिलिया ने आज रात भागने का फैसला किया है। वो बहुत सावधानी से सिक्योरिटी कैमरों को चकमा देती है और घर की ऊंची दीवारों को फांदकर बाहर निकलती है। लेकिन ऐन वक्त पर एड्रियन जाग जाता है। कांच टूटने की आवाज़ होती है और सेसिलिया की जान हलक में अटक जाती है, पर वो किसी तरह अपनी बहन एमिली की कार में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। लेकिन असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि एड्रियन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। सेसिलिया अब अपने दोस्त जेम्स के घर में छिपकर रह रही है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो इतनी डरी हुई है कि घर के बाहर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। तभी एक दिन एमिली एक ऐसी खबर लेकर आती है जो सब कुछ चौंका देती है। एड्रियन ने सुसाइड कर लिया है। सेसिलिया को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये एड्रियन की कोई नई चाल है, पर जब उसे पता चलता है कि एड्रियन ने अपनी वसीयत में उसके लिए करोड़ों की दौलत छोड़ी है, तो वो थोड़ा शांत होने लगती है। लेकिन क्या एड्रियन वाकई मर चुका है, या ये सिर्फ एक बिछाया हुआ जाल है? जल्द ही सेसिलिया के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। उसे महसूस होता है कि खाली कमरे में कोई उसे घूर रहा है। एक रात जब वो सो रही होती है, उसका कंबल अपने आप नीचे खिंचने लगता है और कमरे में रखे कैमरे की फ्लैशलाइट अचानक चमक उठती है। सेसिलिया को यकीन हो जाता है कि एड्रियन मरा नहीं है, बल्कि वो अदृश्य होकर उसके आसपास ही है। पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सब समझते हैं कि वो सदमे की वजह से पागल हो रही है। कहानी में मोड़ तब आता है जब एड्रियन की मौजूदगी हिंसक होने लगती है। जेम्स की छोटी बेटी सिडनी, जो सेसिलिया की बहुत अच्छी दोस्त है, उसे अचानक एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वहां सेसिलिया के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए जेम्स को लगता है कि सेसिलिया ने ही उसकी बेटी पर हाथ उठाया है। सेसिलिया बुरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि एड्रियन उसे अकेला कर रहा है, उसके अपनों को उससे दूर कर रहा है। लेकिन एड्रियन ने खुद को गायब कैसे किया? सेसिलिया जब एड्रियन के पुराने घर की छानबीन करती है, तो उसे एक लेबोरेटरी मिलती है जहां एक हाईटेक सूट रखा था। ये सूट हजारों छोटे कैमरों से बना था, जो लाइट को बेंड कर देते थे, जिसे पहनने वाला पूरी तरह इनविजिबल हो जाता था। अब सेसिलिया के पास सबूत था, पर इससे पहले कि वो किसी को बता पाती, एड्रियन एक बहुत बड़ा धमाका करता है। वो एक रेस्टोरेंट में सेसिलिया और उसकी बहन एमिली की मीटिंग फिक्स करता है और सबके सामने हवा में चाकू उठाकर एमिली का गला काट देता है। चाकू सेसिलिया के हाथ में थमा दिया जाता है और पूरी दुनिया की नज़र में सेसिलिया अपनी ही बहन की कातिल बन जाती है। उसे गिरफ्तार कर एक मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड में डाल दिया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये एड्रियन का आखिरी दांव था। वो चाहता था कि सेसिलिया मजबूर होकर उसके पास वापस लौट आए। लेकिन सेसिलिया अब हार मानने वाली नहीं थी। वो हॉस्पिटल में ही खुद को चोट पहुंचाने का नाटक करती है, जिससे इनविजिबल एड्रियन उसे बचाने के लिए सामने आता है। वहां एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है, जहां सेसिलिया आग बुझाने वाले सिलेंडर और पानी का इस्तेमाल करके उस अदृश्य शैतान को देखने की कोशिश करती है। वो वहां से भाग निकलती है और जेम्स के घर पहुंचती है, जहां एड्रियन सिडनी को मारने की कोशिश कर रहा था। एक लंबी जद्दोजहद के बाद सेसिलिया उस इनविजिबल इंसान को गोली मार देती है। लेकिन जब वो नकाब हटाती है, तो अंदर एड्रियन नहीं, बल्कि उसका भाई टॉम निकलता है। पुलिस को लगता है कि टॉम ही असली विलन था और एड्रियन को उसने किडनैप करके रखा था। पर सेसिलिया जानती थी कि ये सब एड्रियन का मास्टर प्लान था, ताकि वो खुद को मासूम साबित कर सके। फिल्म का अंत बेहद चौंकाने वाला और संतोषजनक है। सेसिलिया एड्रियन के पास वापस जाती है। वो एक्टिंग करती है जैसे वो सब कुछ भूलकर उसके साथ नई शुरुआत करना चाहती है। एड्रियन अपनी जीत की खुशी में डिनर एंजॉय कर रहा होता है। तभी सेसिलिया बहाने से बाथरूम जाती है और वहां छिपाया हुआ इनविजिबल सूट पहन लेती है। अचानक डाइनिंग टेबल पर रखा चाकू हवा में उठता है और एड्रियन का गला बिल्कुल उसी तरह काट देता है जैसे एमिली का कटा था। कैमरों में ऐसा लगता है जैसे एड्रियन ने खुद सुसाइड किया है। सेसिलिया बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो बता रही है कि शिकारी खुद शिकार बन चुका है। वो आज़ाद है, अपने बच्चे के साथ, और उस डर के बिना जो उसे साये की तरह सता रहा था।
तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने विज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को गुलाम बनाने के लिए किया, लेकिन अंत में एक औरत की हिम्मत के आगे उसे घुटने टेकने पड़े। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।